दोस्तों, एक लड़की जो 24 साल की है, उस लड़की का नाम वर्षा अग्रवाल है। वर्षा एक सामान्य परिवार की लड़की है। हर किसी की तरह उसका भी एक सपना था कि वो एक सफल महिला बने। वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बनना चाहती थी, लेकिन एक छोटी सी घटना से उसका सपना बदल गया। वर्षा गुड़गांव के एक एमएनसी कंपनी में काम करती है। वर्षा रोज की तरह घर से निकलती है और बस स्टॉप पर बस का इंतजार करती है। अभी बस आने में 20 मिनट बाकी थे, लेकिन इस बस स्टॉप पर उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे उसके आगे की पूरी जिंदगी बदल जाती है। बस स्टॉप पर दो लड़के पहुंचते हैं और बाइक को स्टैंड पर लगाकर बाइक की सीट पर बैठकर वर्षा को देखते हैं। कुछ समय बीत जाने पर वर्षा को लगता है कि उसे कुछ लोग घूर रहे हैं। तभी वर्षा उन लड़कों के पास जाकर कहती है, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? वर्षा के इतना कहने के बाद उनमें से एक लड़का, जिसका नाम अभय था, वो वर्षा का हाथ पकड़ लेता है। वर्षा छुड़ाना चाहती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती है। ये सब होता वहां खड़े दो चार लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब अभय ने वर्षा का हाथ पकड़ा तो वर्षा हाथ छुड़ाने का प्रयास करती है। तभी वो और गुस्सा हो जाती है और अभय को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ पड़ते ही अभय उसका हाथ छोड़ देता है। तभी वहां खड़े दो चार लोग आकर पूछने लगते हैं, क्या हुआ? आपने थप्पड़ क्यों मारा? वो पूरी बात बताती है और फिर पुलिस आती है और उन दो लड़कों को लेकर जाती है। इस पर वहां खड़े लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, वर्षा का हौसला अफजाई किया। उनमें से किसी ने कहा, अगर ऐसी लड़की आईएएस हो तो देश में महिलाओं पर होता अत्याचार कम हो जाए। और अब बस आती है और वर्षा बस में बैठकर ऑफिस चली जाती है। अब शाम का वक्त होता है। वो ऑफिस से घर के लिए निकल जाती है और उसी बस स्टॉप पर पहुंचती है। जैसे ही वो बस स्टॉप से घर की ओर पैदल निकलती है, तभी दो लड़के बाइक से उसका पीछा करते हैं। वर्षा कुछ दूर पैदल चलती है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वही दो लड़के होते हैं जिन्हें वो सुबह थप्पड़ मारी थी। वो उन्हें देखकर भागने लगती है। फिर वो किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंचती है और घर वालों को पूरी बात बताती है। घर वाले भी घबरा जाते हैं और फिर वर्षा की दादी कहती हैं, बेटा, तुम उन लड़कों को थप्पड़ क्यों मारी? तुम्हें ऐसा नहीं करना था। अब वो सब तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। वर्षा कहती है, दादी, मैंने तो पुलिस कंप्लेन की थी, लेकिन वो सब बाहर पता नहीं कैसे आ गए। वर्षा को पूरी बात समझ आ गई। वो अगले दिन पुलिस स्टेशन जाती है और वहां शिकायत करती है। वहां के एसआई ने कहा, देखिए मैडम, हम उन लड़कों को वार्निंग देकर छोड़ दिए हैं। वो अब ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। रात में आपका पीछा किसी और ने किया होगा और आपको लगा कि वही दो लड़के हैं। वर्षा वहां से निराश होकर घर चली जाती है और सोचती है, मेरी बात यहां कोई नहीं सुन रहा है। अब मैं क्या करूं? रात बीतती है और सुबह होती है। ये सुबह वर्षा के लिए नई सुबह थी, मानो कि उसका नया जन्म हो गया हो। वर्षा नौकरी छोड़ने का प्लान करती है। जब ये बात घर वालों को पता चली तो घर वाले उसके इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वर्षा के पिता उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। अब सवाल ये था कि वर्षा नौकरी नहीं करेगी तो क्या करेगी? ये सवाल परिवार के हर एक व्यक्ति के जहन में था। शाम होती है। वर्षा
जो आपको रिजाइन करके घर आती है और उस दिन भी वो लड़के उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो किसी तरह घर आ जाती है और घर वालों से कहती है मैंने जॉब छोड़ दी। फिर उसके पिता पूछते हैं बेटा तुमने तो जॉब छोड़ दी, लेकिन अब आगे क्या करोगी? ये सवाल पूरे परिवार का था। वर्षा कुछ ना कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है और घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि बेटी अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। डिनर का समय होता है, सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और उसके पिता फिर पूछते हैं बेटा तुम अब आगे क्या करोगी? वर्षा कहती है पापा मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है, मैंने पूरा सिलेबस देख लिया है और मैं अब आईएएस बनकर ऐसे करप्ट थानेदार और ऐसे बदमाशों के खिलाफ एक्शन लूंगी। देश में मेरी तरह तमाम लड़कियां ऐसे करप्ट पुलिस वालों और बदमाशों की वजह से मारी जा रही हैं। किसी पर एसिड अटैक तो किसी के साथ रास्ते में चलते छेड़छाड़, ये सब आम बातें हो गई हैं। मैं आईएएस बनकर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। अब अगले दिन की सुबह होती है। वर्षा के पिता मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते हैं और जब पार्क के बगल पहुंचने वाले होते हैं तभी वो लड़का जिसका नाम अभय था, वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर तेज स्पीड में वर्षा के पिता के पीठ पर एक पैर लगाते हुए आगे निकल जाता है। वर्षा के पिता अचानक मुंह के बल गिरते हैं और उनके आगे के कुछ दांत टूट जाते हैं और नाक पर चोट आ जाती है और दांतों से खून निकलता है। कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और हॉस्पिटल से घर पर फोन जाता है कि विनय जी का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाओ। इतना सुनते ही वर्षा की मां रोने लगती है और वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल के लिए घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही सामने अभय और उसका दोस्त दोनों घर के बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तभी वर्षा को समझ आ गया कि ये काम इन्हीं लोगों का है। वर्षा हॉस्पिटल जाकर अपने पिता को घर ले आती है और पिता से कहती है कि आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की और आपने डॉक्टर से झूठ क्यों बोला कि मेरा पैर पार्क के सीढ़ियों से फिसल गया और चोट लग गई। मुझे पता है ये किसने किया है, आप मेरे साथ चलो और कंप्लेन करो। उसके पिता मना कर देते हैं, कहते हैं बेटा पुलिस 50 तरह के सवाल करेगी और ये बात तुम तक आ जाएगी और कहीं पुलिस घर आई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। बेटा उन्हें छोड़ दो, तुम अपनी तैयारी करो। अगर तुम अपनी तैयारी छोड़कर इन सब चीज़ों में लग जाओगी तो क्या होगा? तुमने जिस सपनों के लिए नौकरी छोड़ी है उसे पूरा करो। बेटा आगे से ध्यान रखना कि तुम बाजार अकेले मत जाना, तुम अपनी माँ के साथ बाजार जाना और कुछ खतरा लगे तो पुलिस को कॉल कर देना। वर्षा उस दिन अपने पिता की बात मान जाती है, लेकिन एक हफ्ते बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो पुलिस थाने पहुंच जाती है और अपनी कहानी बयां करने लगती है। थाने में महिला कांस्टेबल ने उसकी आपबीती सुनी और उसने कंप्लेन दर्ज किया। बात यह थी कि वर्षा घर से जा रही थी, तभी अभय उस पर एसिड फेंकता है। वर्षा उस एसिड से तो बच जाती है, लेकिन अभय के गुस्से से नहीं। वो सारी बातें महिला कांस्टेबल से बताती है। अब वर्षा का यूपीएससी का एग्ज़ाम आ जाता है। वो प्री और मेंस दोनों में पास हो जाती है और इंटरव्यू भी देती है। अब वो रिजल्ट का इंतज़ार करती है और वो दिन भी आ जाता है, यानी कि रिजल्ट का दिन। वर्षा रिजल्ट देखती है तो पाती है कि उसकी 13वीं रैंक आई है। वो उसी वक्त रो पड़ती है। जब ये बात अभय को पता चली तो वो डर के कारण खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और अब वर्षा आईएएस बन गई। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।